अब हम यहाँ पर अध्याय 3 का उदाहरण 11वां सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय के किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो यहाँ पर 11वां उदाहरण देखेंगे हम। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मासिक आय का अनुपात है 9:7 और खर्चों का अनुपात है 4:3। हमें ज्ञात करना है मासिक आय। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना दोनों व्यक्तियों की आय 9x व 7x है और उनके खर्चे 4y व 3y है। जो आय का अनुपात है उनको x मान लेंगे हम और खर्चों का अनुपात है उनको y में मान लेंगे हम। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना दोनों व्यक्तियों की आय 9x व 7x है तथा उनके खर्चे 4y व 3y है। तो पहले व्यक्ति की आय 9x है और उसका खर्चा है 4y। आय में से खर्चा काट करके वह 2000 रुपये बचा लेता है। इसे समीकरण 1 नाम देंगे हम। अब यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, उसकी आय है 7x, ये यहाँ पर मानी हुई है हमने, और उसका खर्चा है 3y। तो आय में से खर्चे को काट करके, यानी कि आय में से खर्चे को घटा करके यह भी 2000 रुपये बचा लेता है। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। तो यहाँ पर जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आए हुए हैं, इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे हम। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो x के मानों को बराबर कर लेना है या y के मानों को। तो हम यहाँ पर y के मानों को बराबर कर लेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो 3 चौके 12y यहाँ पर हो जाएगा, और समीकरण 2 में हम 4 का गुणा कर दें तो 4 तिया 12y हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों में y के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर गुणा करेंगे समीकरण 1 में 3 से, तो 3 नाम 27 और इंटू x, माइनस का चिन्ह लगाया। 3 का गुणा करेंगे 4y में, तो 3 चौके 12y बराबर 3 का गुणा करेंगे 2000 में तो 6000। इसे समीकरण 3 नाम देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 में हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 सत्ते 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 का गुणा 2000 में करेंगे तो 8000। इसे समीकरण 4 नाम देंगे। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे हम, तो नीचे वाला समीकरण है, इसकी तीनों संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। 28x ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, माइनस के 28x में से प्लस के 27x घट जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का x, और यहाँ पर ये माइनस के 12y प्लस के 12y कट जाएंगे। माइनस के 8000 में से प्लस के 6000 घट जाएंगे तो माइनस के 2000 बचेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर x बराबर 2000 आ गया। हमने माना हुआ है दोनों व्यक्तियों की आय 9x व 7x, तो हमें उनकी आय ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें y का मान निकालने की आवश्यकता है नहीं। यदि हम खर्चे निकालते इन दोनों व्यक्तियों के तो हमें y का मान चाहिए होता, लेकिन हमें उनकी आय निकालना है तो x के मान यहाँ पर रख देना है, तो दोनों व्यक्तियों की आय निकल आएगी। तो यहाँ पर यहीं पर निकाल लेते हैं आय। तो यहाँ पर आय निकालेंगे तो प्रथम व्यक्ति की आय 9x मानी है और दूसरे व्यक्ति की आय 7x मानी है। तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति की आय निकालेंगे तो 9 ये ज्यों का त्यों इंटू x की जगह पर x का मान 2000, तो यहाँ पर 9 दूनी 18000 आ गई पहले व्यक्ति की मासिक आय। अब यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालेंगे तो 7 ये ज्यों का त्यों इंटू x की जगह पर x का मान 2000, तो यहाँ पर
7 दूनी 14, तो 14,000 आ गई दूसरे व्यक्ति की माँ से कहा है। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए 18,000 और 14,000। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।